आज का वीडियो मैं उस महान पुरुष को समर्पित करता हूं जिसके शौर्य और बलिदान को भारत भूमि कभी नहीं भुला सकती। बलभद्र सिंह रैकवार, जिन्होंने मात्र 18 वर्ष की उम्र में रण कौशल का ऐसा परिचय दिया जिसे देख खुद ईस्ट इंडिया कंपनी उनके सामने नतमस्तक हो गई। यह बात 1857 की है, जब पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी की क्रांति उठ गई थी। कई कंपनी के सिपाही, राजा महाराजा जंग आज़ादी में कूद चुके थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहिब, बिहार से कुंवर सिंह, बंगाल से मंगल पांडे। लखनऊ से इस जंग का संचालन वहां के नवाब वाजिद अली शाह कर रहे थे, परंतु उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी बेगम हजरत महल ने अपने कंधों पर इस जिम्मेदारी को थामा। 30 नवंबर 1857 को पूरे लखनऊ की घेराबंदी कर ली गई थी, जिसे सीज ऑफ लखनऊ भी कहा जाता है। बहुत महीनों के जद्दोजहद के बाद 27 नवंबर 1857 को अंग्रेजी सेना ने घेराबंदी को निस्तनाबूद कर लखनऊ को अपने काबू में कर लिया। शुभचिंतकों के सलाह पर बेगम हजरत महल ने लखनऊ का त्याग करके राजा हरदत्त सिंह के गढ़ बौरी को अपना केंद्र बनाया। बेगम हजरत महल लखनऊ को फिर से अंग्रेजों से मुक्त करवाना चाहती थी, परंतु सेना और हथियारों की कमी के कारण वह लाचार थी। उन्होंने तुरंत अपने भरोसेमंद राजा महाराजा और जमींदारों को पत्र लिख जंग आज़ादी में शरीक होने का आह्वान किया। बलभद्र सिंह रैकवार उन्हीं एक भरोसेमंद जमींदारों में से थे। पिता की मृत्यु के कारण उन्हें अब 18 वर्ष की उम्र में ही 33 गांव की जमींदारी सौंप दी गई थी। भाइयों और बहनों में सबसे बड़े और तलवारबाजी में निपुण थे। बहादुरी में महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान के समान, और देशभक्ति तो उनके कण कण में बसती थी। परंतु अपने भाई के शादी में व्यस्त होने के कारण वह इस बैठक में हिस्सा नहीं ले पाए। बेगम हजरत महल ने उन्हें बुलाने के लिए खास संदेशवाहक को भेजा। बेगम हजरत महल का पत्र मिलते उन्होंने तुरंत अपने भाई की शादी छोड़ बौरी के लिए प्रस्थान किया। बौरी पहुंचते ही बेगम ने उन्हें पूरी योजना का वर्णन किया, जिसके अनुसार सभी राजाओं और जमींदारों को महादेवा में एकत्र होना था। बलभद्र सिंह योजना से पूरे सहमत थे। बैठक समाप्त होते ही बलभद्र सिंह अपने गांव लौटकर सेना को जुटाना शुरू किया। समय कम था पर हौसला नहीं। कम समय होने के बावजूद 5000 की सेना एकत्र कर महादेवा की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने प्रस्थान करने से पहले अपनी माता के चरण छुए और आज्ञा ली। महादेवा पहुंचकर राम चबूतरे में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें बेगम हजरत महल ने सभी को अलग अलग मोर्चा सौंपा। बलभद्र सिंह को ओबरी मतलब आज के नवाबगंज की कमान सौंपी। बेगम ने उन्हें 100 गांव की जागीर और राजा की उपाधि से सम्मानित किया। 1898 मई के अंत में बलभद्र सिंह रैकवार 16,000 की फौज के साथ ओबरी में पहुंचे। योजना साफ थी, ओबरी से बढ़कर लखनऊ को कैसे भी अंग्रेजों से मुक्त करना था। उधर अंग्रेजों को यह सूचना मिल गई थी। 10 जून 1898 ब्रिगेडियर होप ग्रंट के कमान में 50,000 की बड़ी फौज लखनऊ से ओबरी के लिए भेजी गई। 12 जून 1898 को अंग्रेजी सेना ओबरी की सीमा में प्रवेश कर गई थी। 13 जून 1898 एक बड़ी फौज को अपने करीब आते देख बलभद्र सिंह रैकवार के सिपाहियों ने उन्हें सूचना दी। बलभद्र सिंह रैकवार तुरंत सचेत हो गए और अपने सारे साथियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने यह योजना बनाई कि सेना को 4 टुकड़ियों में बांटा जाएगा और मुख्य टुकड़ी का कमान वो खुद अपने हाथों में लेंगे। बलभद्र सिंह रैकवार की टुकड़ी को शत्रु सेना के बीच में जाके उन्हें तहस नहस करना था, ताकि अंग्रेजों के पैर उखड़ जाएं और उन्हें रणभूमि छोड़ के भागना पड़े। युद्ध आरंभ हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पे गोले बारूद की बरसात कर दी थी। 2 पहर बीत चुके थे। बलभद्र सिंह सेना का संचालन खूब बहादुरी और सूझबूझ से कर रहे। परिणाम यह था कि अंग्रेजों की कमर टूट गई थी। परंतु पहले युद्ध में अंग्रेजों की तोपों पे कब्जा कर बावजूद भागते शत्रु पर हमला न करने से अंग्रेजों को पुनः जवाबी हमले का अवसर मिल गया। युद्ध के प्रति पेशेवर न होना बलभद्र सिंह के हार का कारण बना। अंग्रेजों ने तुरंत ही 2 नई टुकड़ियों को भेजा, जिससे युद्ध का पासा पलट गया। 40,000 की अतिरिक्त सेना अंग्रेजों की जीत को निश्चित कर दी थी।
अंग्रेजों ने चारों ओर से बलभद्र सिंह और उनके साथियों को घेर लिया था। अब तो कोई भी सहायता की उम्मीद भी खत्म हो गई थी। अंग्रेज और भी घातक हथियारों के साथ रणभूमि में पहुंच चुके थे। अंग्रेजों ने तोपों से गोलों की बरसात कर दी थी। बलभद्र सिंह की सेना में हड़कंप मच गया। उनके कई सैनिक युद्ध का मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। दिन बीतते बीतते उनके हजारों साथी शहीद हो गए थे। केवल 600 सैनिक ही बचे हुए थे। गोले बारूद का भंडार भी लगभग खत्म हो चुका था। सहायता आने की कोई उम्मीद नहीं थी। अंग्रेजों ने सारे मार्गों को नष्ट कर दिया था। बलभद्र सिंह के पास अब 2 ही रास्ते बच गए थे, या तो शरणागति या फिर वीर गति। उन्होंने पीठ दिखाने के बजाय शहीद होना पसंद किया। जय मां भवानी के जयकारे के साथ अंग्रेजों पर टूट पड़े। कई अंग्रेजों को फूल पत्ती की तरह काट दिया। तलवार के साथ बलभद्र सिंह महाकाल का रूप लग रहे थे। बलभद्र सिंह रैकवार तलवार के साथ महाकाल का अवतार लग रहे थे। परंतु अचानक एक अंग्रेजी सिपाही ने पीछे से आके उनके गर्दन पर वार कर उनका सर उनके धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद जो कोई चमत्कार से कम नहीं था। होप ग्रांट को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बलभद्र सिंह का धड़ अभी भी अंग्रेजों से रणभूमि में जूझ रहा था। अंग्रेजी सेना इतनी डर गई थी कि कोई भी उनके सामने जाने का साहस भी जुटा नहीं पाया। जहां से बलभद्र सिंह का धड़ गुजर रहा था, वहां से दुश्मन का सफाया हो जा रहा था। होप ग्रांट ने डर के मारे अपनी सेना के तोपची और बंदूकधारी सैनिकों को बलभद्र सिंह के धड़ पे हमला करने का निर्देश दिया। अतः इतने हमले सहने के बाद बलभद्र सिंह का धड़ जमीन पे गिर पड़ा और वे महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। उनके 600 साथी वे शाम होते होते शहीद हो गए थे। बलभद्र सिंह और उनके 15,000 साथी ओवरी के युद्ध में शहीद हो गए। अंग्रेजों को भी जान माल का बहुत नुकसान हुआ। कई इतिहासकारों का मानना है कि करीबन 30 से 40,000 अंग्रेजी सिपाही भी शहीद हो गए थे। इस युद्ध के साथ ही बेगम हजरत महल का लखनऊ जीतने का सपना अधूरा ही रह गया। बाद में उन्होंने जाकर नेपाल में शरण ली, जहां 7 अप्रैल 1879 में वहां उनका देहांत हो गया। युद्ध संवाददाता विलियम रसल और होप ग्रांट जब अपने वतन को लौट रहे थे तो उन्होंने खुले दिल से बलभद्र सिंह की वीरता का लोहा माना। विलियम रसल तो बलभद्र सिंह के वीरता से इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने अपनी बुक में कई बार बलभद्र सिंह की वीरता और बहादुरी का खुले दिल से जिक्र किया। प्रसिद्ध भारतीय साहित्यकार अमृतलाल नागर ने अपनी पुस्तक गद्दर के फूल को शहीद बलभद्र सिंह और उनके 600 साथियों को समर्पित किया है। मैं भी उस वीर को सत सत नमन करता हूँ जिसने मात्र 18 वर्ष की आयु में ही अपने प्राण को निछावर कर दिया ताकि उसका देश आज़ाद हो। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना नहीं भूलिएगा।